हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर 5 डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 5 में हमें जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए वेब पेज डिज़ाइन करना है। प्रैक्टिकल का फर्स्ट पार्ट है यूजिंग जावा स्क्रिप्ट डिज़ाइन अ वेब पेज टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल। जब हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना होता है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 4 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 24। तो जिस भी नंबर का फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है हम 1 से स्टार्ट करते हुए उससे उस नंबर तक मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हमें 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जो कि हो जाएगा 120। तो इसी लॉजिक का यूज़ करते हुए हमें इसे जावा स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले तो हमें यूज़र से एक पॉजिटिव नंबर लेना है, क्योंकि फैक्टोरियल पॉजिटिव नंबर का फाइंड होता है, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम यूज़र से एक पॉजिटिव नंबर एंटर करवाते हैं। जब हम यूज़र से कोई वैल्यू लेते हैं तो हम प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का यूज़ करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में यूज़र से वैल्यू लेते समय हम प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल एक ही वैल्यू लेना है। तो सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स में अगर हमें यूज़र से कोई वैल्यू चाहिए तो हम प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसे प्रॉम्प्ट के अंदर लिखेंगे। पारसेंट से हम जो वैल्यू है उसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे यूज़र ने ली है वो स्ट्रिंग में नहीं रहेगी, पारसेंट लिखने से वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। जावा स्क्रिप्ट में जब हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो var कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं, जो नंबर यूज़र से ले रहे हैं, उसे हम x नेम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हम दो और वेरिएबल लेते हैं। फैक्ट इक्वल्स टू 1, ये हम इनिशलाइज कर रहे हैं, मतलब कि फैक्ट की इनिशियल वैल्यू 1 रहेगी। और i जो है वो हम लूप में यूज़ करते हैं। लूप में इटरेशन के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं i। अब हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू x, i प्लस प्लस। यहाँ पे x जो है वो नंबर है जो कि यूज़र ने एंटर किया है, तो हमें उतने ही टाइम ये लूप रन करना है जितना नंबर यूज़र ने एंटर किया है। जैसे कि अगर 4 एंटर किया है तो i लेस देन इक्वल्स टू 4 मीन्स तब हमारा जो लूप है वो 4 टाइम्स इटरेट होगा, i इक्वल्स टू 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे। उसके बाद हम लिखेंगे फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, मीन्स हमें फैक्ट में i को मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यू आएगी उसे फैक्ट नेम के वेरिएबल में स्टोर करना है। उसके बाद हम फैक्ट को प्रिंट कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है ये। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यूज़र ने 3 एंटर किया है, मीन्स x की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू 3 है तो हम लूप देखते हैं। फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू x, मीन्स i x से लेस देन है या नहीं। तो i 1 है और x 3 है, मीन्स कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि 1 लेस देन 3 ये ट्रू हुआ। तो फैक्ट हो जाएगा फैक्ट इंटू आई, मीन्स 1 इंटू 1। तो इनिशियली फैक्ट इक्वल्स टू 1 रहेगा। उसके बाद i में इंक्रीमेंट होगा, मीन्स i की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब 2 इंटू 1 होगा, क्योंकि फैक्ट की वैल्यू अभी 1 है और i की वैल्यू 2 है। तो अब जो फैक्ट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अभी फैक्ट की वैल्यू 2 है और i की वैल्यू 3 है, क्योंकि i में इंक्रीमेंट हो गया। 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है, तो फैक्ट इंटू आई हम करेंगे, मीन्स 2 इंटू 3 जो हो जाएगा 6। तो इस तरीके से अगर यूज़र ने 3 एंटर किया है तो उसका फैक्टोरियल 6 आएगा, क्योंकि इसके बाद जब i में इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 4 हो जाएगी और 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन फॉल्स होती है। तो उसके आगे लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है।
तो इस तरीके से अगर हम 3 एंटर करते हैं तो फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा 6। अब हम इसे जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिख लेते हैं, जो कोड अभी हमने डिस्कस किया उसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। फाइल जो है वो .html एक्सटेंशन से ही सेव होती है। तो एंटर अ नंबर, कोई भी नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि 4। फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। 6 अगर हम लेते हैं तो 6 का फैक्टोरियल आता है 720। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हमें फिबोनेंसी सीरीज प्रिंट करनी है। स्क्रीन पे हम जो सीरीज देख रहे हैं वो फिबोनेंसी सीरीज है। फिबोनेंसी सीरीज में फर्स्ट 2 टर्म फिक्स होते हैं 0 एंड 1, और उसके बाद जो थर्ड टर्म होता है वो प्रीवियस टर्म का सम होता है। जैसे कि 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 3 5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमें फिबोनेंसी सीरीज प्रिंट करनी है। यूज़र से हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स लेने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हमको प्रिंट करने हैं, और जितने नंबर ऑफ़ टर्म्स यूज़र ने दिए हैं उतने टर्म्स तक हमको ये सीरीज़ प्रिंट करनी है। तो क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म फिक्स हैं 0 एंड 1, तो हम लूप स्टार्ट करते हैं i = 2 से। i <n, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि i की वैल्यू <n है या नहीं। n जो है वो हम यूज़र से ले रहे हैं क्योंकि हमें उतने ही नंबर ऑफ़ टर्म्स प्रिंट करने हैं जितने यूज़र ने एंटर किए हैं। तो इसीलिए ये जो लूप है वो <n तक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम i में इंक्रीमेंट करते हैं। तो थर्ड टर्म जो है वो प्रीवियस 2 टर्म का सम है। तो अगर हम समझें कि फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म b है, तो जो थर्ड टर्म है c वो होगा a + b, मीन्स c = a + b होगा, और हमें c को प्रिंट करना है। लेकिन हर बार a और b सेम नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट इटरेशन करेंगे तो हमें b की वैल्यू a में असाइन करनी है और c की वैल्यू b में असाइन करनी है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम कंटिन्यू होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर यूज़र ने एंटर किया है 5, मीन्स हमें यहाँ पे 5 टर्म्स तक प्रिंट करना है। n = 5 है, तो स्टार्ट करेंगे i = 2, i <n, i++, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, और c = a + b करना है। तो सबसे पहले तो हमें a और b को प्रिंट करना है क्योंकि a और b फिक्स हैं 0 एंड 1। c = a + b जब हम करेंगे तो 0 + 1 हमको 1 मिलेगा। तो ये 3 टर्म्स तक हो जाएगा 0 1 1। उसके बाद हम b की वैल्यू a में असाइन कर रहे हैं और c की वैल्यू b में। मीन्स अब हमारे पास a की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि b की वैल्यू 1 थी जो अब a में हो गई। c की वैल्यू 1 थी तो अब हम उसे b में असाइन करते हैं। i में इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। तो i की वैल्यू 3 है, i < 5, मीन्स 3 < 5 कंडीशन ट्रू होती है। तो c = a + b हम करेंगे, मीन्स अब c की वैल्यू 2 होगी, 1 + 1 = 2। तो अब c की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम असाइनमेंट करते हैं, तो b की वैल्यू हमें a को असाइन करनी है और c की वैल्यू b को असाइन करनी है। तो सिमिलरली यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू 2 हो गई क्योंकि c की वैल्यू 2 आई थी। i = 4 है, कंडीशन ट्रू है, तो c = 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जब i = 5 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 5 <n, मीन्स 5 <5 नहीं है। तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आगे प्रिंट नहीं होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स जो प्रिंट होंगे वो है 0 1 1 2 3। इस तरीके से टोटल 5 टर्म्स प्रिंट हो जाएंगे। सेम कोड को हम जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सेम कोड को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। एंटर लिमिट फॉर फिबोनेंसी सीरीज। सपोज हमें 10 टर्म्स प्रिंट करने हैं तो हमने 10 एंटर किया।
तो हमको 10 टर्म्स की सीरीज़ मिल जाती है और सिमिलरली हम 15 टर्म्स भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नंबर सी और डी हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।